देखो, लैपटॉप लेने से पहले कभी आपने ये सोचा कि इंडिया में सबसे ज्यादा लैपटॉप किसके बिकते हैं? द आंसर इज ह्यूलेट पैकर्ड एंड इसे हम एचपी के नाम से भी जानते हैं। देखो 2025 की Q1 रिपोर्ट के हिसाब से एचपी का जो मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में वो लगभग 29 to 30% है, विच इज मैक्सिमम। अब ये चीज माइंड के अंदर आ जाती है कि भाई इतने ज्यादा ब्रांड्स है मार्केट में, यूजर्स एचपी को क्यों ज्यादा पसंद कर रहे हैं? इसका आंसर मैं आपको 3 पॉइंट्स में बताता हूँ। सबसे पहला एंड मेन रीजन है, हर बजट के अंदर आपको लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ में एचपी का लैपटॉप पक्का मिलेगा, चाहे 30,000 की बात करें, चाहे 60,000 की, 50,000 की या फिर लाख रुपए की। मतलब एचपी एज अ ब्रांड हर एक बजट के ऊपर फोकस कर रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी बिल्ड क्वालिटी। सालों साल तक एचपी के लैपटॉप चलते हैं। मेरा भी सेकंड लैपटॉप एचपी का ही था एंड आज मुझे उसे यूज करते हुए 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। एंड ऐसा भी मेरे साथ हुआ कि 5 सालों में एक दो छोटे मोटे इश्यूज भी मुझे लैपटॉप में मिले, लेकिन जितने भी इश्यूज थे उसे इसकी थर्ड बेस्ट चीज ने हैंडल कर लिया, विच इज आफ्टर सेल सर्विस एंड इसका सर्विस नेटवर्क। पैन इंडिया आपको एचपी के सर्विस सेंटर मिल जाते हैं हर जगह पे। जब तक ये मेरा लैपटॉप वारंटी में था तब तो इसकी ऑन साइड वारंटी भी ली थी मैंने। तो इसी चीज पे मेरी आज की वीडियो डेडिकेटेड है। 30,000 से लेके लाख रुपए तक के सबसे बढ़िया एचपी के कौन से लैपटॉप हमें मार्केट में मिल जाते हैं, हर एक बजट को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। बट यार लैपटॉप देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मेरी जेन्युइन रिकमेंडेशन है। कोई एचपी वालों ने पैसे नहीं दिए मुझे। तो सबसे पहले 30,000 रुपीज की बात करें, एक्जैक्टली 30,000 रुपए के अंदर हमने कोई भी लैपटॉप परचेज नहीं करना। हम बाय करेंगे 35,000 रुपीज का HP 15 एंड सिर्फ आपने इसी एक लैपटॉप के ऊपर फोकस करना है। इस बजट के अंदर आपको एचपी के ही दूसरे काफी मॉडल मिल जाते हैं, लेकिन इसे बाय करने का जो सबसे मेन रीजन है दैट इज द प्रोसेसर। इसमें हमें i3 का 14 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, कोर 3100U, 6 कोर एंड 8 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। अब एक चीज ना यहाँ पे समझने वाली है, जब इंटेल ने 13 जनरेशन के प्रोसेसर लॉन्च करे तो उसके अंदर इंटेल ने ये इंट्रोड्यूस किया परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कोर्स का मिक्सचर, जिससे हैवी परफॉर्मेंस एंड नॉर्मल परफॉर्मेंस का जो बैलेंस है वो भी बन गया एंड बैटरी बैकअप भी इंप्रूव होगी। एंड जिस आर्किटेक्चर पे 13 जनरेशन के प्रोसेसर बेस्ड है उसे कहते हैं रैप्टर लेक आर्किटेक्चर। ठीक है समझ गया। अब उसके बाद आ गई 14 जनरेशन के अंदर इंटेल ने क्या करा है, सेम आर्किटेक्चर पे बेस्ड जो क्लॉक स्पीड है उसको इंप्रूव कर दिया, मतलब कि जो परफॉर्मेंस है प्रोसेसर्स की उनको बढ़ा दिया, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कोर्स की। एंड फिर उसका नाम कर दिया रैप्टर लेक रिफ्रेश। 14 जनरेशन की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बढ़िया मिल जाती है एज कम्पेयर टू 13 जनरेशन। एंड ये चीज एक्चुअल में है, कंपेरिजन आप चेक कर सकते हो। 13-15U के कंपेरिजन में 100U, इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। सिंगल कोर की बात करें तो 6% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है हमें 14 जनरेशन के प्रोसेसर में एंड 5% बेटर मिल जाती है मल्टी कोर में। तो 30,000 रुपीज के अंदर तो आपने यही लैपटॉप परचेज करना है। 8GB की रैम मिल जाती है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम इज एक्सपेंडेबल, साथ में 512GB की SSD है दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इतनी बढ़िया डिस्प्ले है कि अगर आप इस पे कोई भी काम करोगे ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। एडिटिंग वगैरह भी इस पे कर सकते हो, अच्छी डिस्प्ले लैपटॉप की। एंड MS ऑफिस आ गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अब ये तो बात हुई 30,000 रुपए के बजट की। हमने 40,000 रुपीज के अंदर जिस HP के लैपटॉप को परचेज करना है उसका नाम तो बिल्कुल सेम HP 15 ही है, प्राइस इसका एक्जैक्टली 40,000 रुपीज है। अब एक चीज है, 40,000 रुपीज के अंदर हम AMD वाला प्रोसेसर परचेज करेंगे। Ryzen 5 प्रोसेसर है, हेक्सा कोर प्रोसेसर है 7535HS। इसका मेन रीजन है परफॉर्मेंस। इंटेल का जो इस बजट के अंदर में सबसे बढ़िया प्रोसेसर मिलता है दैट इज 12450H, 12 जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर है जो कि 40,000 में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। लेकिन जब मैंने उसको कंपेयर करके देखा Ryzen 5 7535HS के साथ में तो 10% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे AMD Ryzen के अंदर मिल रही है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 12450H की परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है। आगे इसी वीडियो के अंदर एक आपको ऐसा लैपटॉप बताऊंगा जिसके अंदर हमने 12450H वाला प्रोसेसर परचेज करना है, लेकिन एक कंडीशन पे परचेज करना है, वो उसके बारे में आगे की वीडियो के अंदर पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए 40,000 रुपीज में Ryzen वाला सबसे बेस्ट है, इसी पे फोकस करो। 8GB की रैम मिल जाती है, साथ में 512GB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। डिस्प्ले बिल्कुल ही सेम है जो इससे पहले हमने HP का लैपटॉप देखा, बिल्कुल वैसी डिस्प्ले इसके अंदर हमें मिल जाती है। MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 40,000 रुपीज का क्लियर हो गया कि HP 15 हमने परचेज करना है। 50,000 रुपीज के अंदर हमने जो HP का लैपटॉप परचेज करना है दैट इज 240R G9 2025 का मॉडल है। ये बेसिकली लैपटॉप उन यूजर्स के लिए जिनको 14 इंचेस के अंदर लैपटॉप चाहिए, ट्रैवल करते हो, इजी टू कैरी लैपटॉप है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, लाइट वेट है, 1400 ग्राम इसका वेट है। 14 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले में जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड इंटेल के RS ग्राफिक्स। एंड उसी के साथ ही MS ऑफिस 2021 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब इस बजट के अंदर अपने पास दो मॉडल मिल जाते हैं। इंटेल में ही आपको प्रोसेसर मिल जाएगा 1334U एंड दूसरा जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है Core 5 120U 14 जनरेशन का लेटेस्ट आर्किटेक्चर पे बेस्ड 10 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अब इन दोनों की सेल चेक करोगे ना, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है 1334U वाला। आई मीन लिटरली यार ऑनलाइन भी आपको इतने बंदे रेकमेंड कर रहे हैं कि 13 जनरेशन का प्रोसेसर परचेज करो, जबकि मार्केट में 14 जनरेशन चल रही है इस टाइम। दोनों की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करके देखा मैंने, 120U की जो परफॉर्मेंस है 1334U से फार बेटर है। मतलब यार 15% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें सिंगल कोर में मिल रही है, मल्टी कोर में 9% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है। इसका मेन रीजन है कभी लोगों को पता ही नहीं है, इतनी रिसर्च ही नहीं हो रही मार्केट में कि सबसे बेस्ट चीज कौन सी चल रही है इस टाइम पे। एंड प्रोसेसर के साथ में
एक लौता ऐसा लैपटॉप है इस बजट का जिसके अंदर आपको 24 GB की रैम मिल जाती है। इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर 24 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिलती ही नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, उसके बाद भी आप इसकी रैम को 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। हमें लिटरली यार 50,000 रुपए के अंदर आपको और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। मेरी बात मान लो 1334U को छोड़ के कोर 5 वाला प्रोसेसर हमने परचेज करना है। अब देखो इतनी ज्यादा रिसर्च होती है आपके लिए वीडियो बनाने से पहले, प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर देना। आप में से काफी यूजर्स वीडियो को भी लाइक नहीं करते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो ये चीज गलत है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है प्लीज लाइक कर देना। अब आपको मैं वो लैपटॉप बताता हूँ जो कि हमने 12450H वाला परचेज करना है। एक ना 55 से 60,000 रुपए के अंदर HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप मिल जाता है हमें 12450H के साथ में 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया। इसे भी आपने कंसिडर नहीं करना, इसे भी छोड़ दो, बिकॉज 60,000 के अकॉर्डिंग 2050 टोटली ओवर प्राइस्ड है। आपने क्या करना है कि 3,000 रुपए अपने बजट को और पुश करना है। HP का ही विक्टस का ही दूसरा मॉडल परचेज करेंगे जिसके अंदर हमें सेम प्रोसेसर मिल जाता है 12450H, लेकिन जो कंडीशन है वो है बढ़िया ग्राफिक कार्ड। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड हमें इसके अंदर मिल जाता है। देखो सिंपल सी चीज है, सिर्फ 3,000 रुपए पे करने के बाद ना आपको इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस का फर्क देखने को मिलेगा। एंड इसका आपको पता लैपटॉप खरीदने के बाद चलेगा। जब आपने लैपटॉप खरीद लिया, आप इस पे गेमिंग कर रहे हो, आप इस पे एडिटिंग कर रहे हो, किसी भी काम के लिए यूज कर रहे हो ना, 30-50-60,000 रुपए के अंदर इससे बढ़िया कुछ नहीं मिल सकता आपको। 4GB GDDR6 TGP 75 वॉट्स है, सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। वैलोरेंट की बात करें, हैवी गेम्स चल रही है सारी है, GTA 5, Far Cry 6, Forza Horizon 5, RDR2, सभी गेम्स एकदम स्मूथली प्लेएबल है। एंड एक और मजे की चीज पता है क्या, गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको MS Office मिल रहा है। एंड वो भी कोई ट्रायल वर्जन नहीं बल्कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। 12450H के साथ में 3050 परचेज करना है, नॉट 2050। 16GB की रैम जाती है लैपटॉप में, एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले बढ़िया दे रखी है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, ठीक है। एंड 70 वॉट आवर्स की बैटरी हमें इसके अंदर मिल जाती है। Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा हमें 1 महीने के लिए, तो आप इसे जरूर कंसीडर करो। जितनी भी आपकी AAA टाइटल वाली गेम्स है ना इजीली चलती हैं। 2050 से तो खतरनाक वाली परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप में मिलेगी। अब बात करते हैं 60,000 रुपए के अंदर जो अपने प्रोफेशनल लैपटॉप परचेज करना है। HP 15 आता है 63,000 के आसपास, 65,000 के आसपास इसका नॉर्मल प्राइस रहता है। अब इसके अंदर क्या चीज है, अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, Ultra 5 125H, ये अल्ट्रा की फर्स्ट जेन सीरीज है। बेसिकली इंटेल ने ये जो प्रोसेसर है इसलिए लॉन्च करा था, AI के काम ज्यादा बढ़िया होते हैं अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर पे। अगर आपने कोई भी AI से रिलेटेड काम करना है, 60 से 65,000 रुपए बजट है, तो हमने यही वाला लैपटॉप परचेज करना है, बिकॉज इसके अंदर हमें न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट मिल जाते हैं NPU, जो कि इंटेल ने अपने प्रोसेसर के अंदर ऐड कर रही है स्पेसिफिकली टू डू द AI टास्क। हैवी से हैवी काम करो, कोई दिक्कत नहीं आती लैपटॉप पे। सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर हो गया। एंड इसकी जो रैम है वो भी लेटेस्ट है, DDR5 रैम है 5600 MHz वाली। इसकी रैम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अब एक चीज देखो, इसके अंदर हमें 1 TB की SSD मिल जाती है, Gen 4 SSD है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। कि Gen 4 की रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट होती है वो तो चीज है, लेकिन 1 TB की SSD अभी तक हमने जितने भी लैपटॉप देखे किसी के अंदर आपको 1 TB की SSD नहीं मिल रही थी। स्टोरेज डबल ही है इस लैपटॉप में, एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल भी इसकी स्टोरेज। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया है। ग्रुप में अगर आप कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो तो किसी भी एंगल से आपको कलर लॉस नहीं मिलेगा। अच्छा पैनल है। इंटेल के ARC के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS Office दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। 70,000 रुपीज के अंदर मैं आपको एक गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा प्रोफेशनल लैपटॉप। सबसे पहले चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप को। 75,000 के आसपास इसका प्राइस है। HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप है, i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 13420H। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जैसे 3050 हमने परचेज करा था 60,000 रुपए के अंदर, लेकिन जब हमने 70,000 रुपीज पे करनी है फिर हमने 3050 भी परचेज नहीं करना, फिर हम परचेज करेंगे RTX 4050 ग्राफिक कार्ड, बिकॉज उससे भी नई सीरीज हमें मिल जाती है। 10,000 रुपए का फर्क भी आ गया। 6GB VRAM है, TGP 75 वॉट्स है। गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। GTA 5 पे वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 150 FPS दे रही है। स्पाइडरमैन की बात करें, वेरी हाई सेटिंग के ऊपर DLSS अल्ट्रा 70 to 90 FPS मिल रही है। वेरी हाई सेटिंग पे DLSS क्वालिटी भी कर दो 120 FPS मिल रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने असैसिन्स क्रीड खेल के देखी, अल्ट्रा हाई सेटिंग पे अपनी गेम चल रही है, 70 FPS मिल रहे हैं। इससे स्मूथ क्या ही मिलेगा हमें। बजट भी तो देखो 70,000 रुपीज की बात कर रहे हैं, कोई 1.5-2 लाख वाला लैपटॉप तो है नहीं है, लेकिन फिर भी गेमिंग बढ़िया सी हो रही है इस पे। 16GB की रैम है, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले बिल्कुल सेम दे रखी है, जो गेमिंग लैपटॉप की डिस्प्ले होती है ना 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 15.6 इंचेस की, सेम डिस्प्ले है। एंड इसके अंदर भी हमें MS Office मिल जाएगा। हाँ, इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट जरूर मिलती है। 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, बिकॉज 200 वॉट का अडेप्टर दिया गया 70 वॉट आवर्स की बैटरी के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं भाई, तो HP की ओमनी बुक सीरीज का लैपटॉप है, 69,000 रुपीज के अंदर में मिलेगा। ये कैसे हो गया?
लैपटॉप का जो डिजाइन है वो पूरा का पूरा पवेलियन सीरीज का डिजाइन है। ऐसा समझ लो कि सीरीज का नाम ही चेंज हुआ है, पवेलियन की जगह ओमनीबुक कर दिया। अब देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने इंटेल के इतने बढ़िया बढ़िया प्रोसेसर देख लिए हैं, 14 जनरेशन भी चेक कर ली है, अल्ट्रा सीरीज के भी देख लिए हैं जो कि एआई के काम करने के लिए बने हुए हैं। अब इसके अंदर हमें राइजन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, AMD राइजन AI 5340। इसके NPU टॉप्स है 50। मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम ही खतरनाक है। स्पेसिफिकली एआई के जो काम करने हैं अगर आपने 70,000 रुपीज के अंदर, तो दिस इज द बेस्ट लैपटॉप राइट नाउ। प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड हमें इसके अंदर मिल जाता है। 16 GB की रैम है एंड रैम के मेगाहर्ट्ज चेक करो, 7500 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है। आप इस पे कोडिंग करो, रिसर्च करो, मल्टीटास्किंग करो, हैवी एप्लीकेशंस का यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, हम कल को इसकी रैम को एक्सपैंड नहीं कर सकते। 512 GB की SSD है Gen 4, स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, दैट इज एक्सपेंडेबल। अब इसकी डिस्प्ले काफी बड़ी है, 16 इंचेस की डिस्प्ले है भाई लैपटॉप में, लेकिन 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है। इतनी रेजोल्यूशन इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं आपको मिलती, जो कि इतने तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा हो। इस पे जो कंटेंट देखने का मजा है, जो काम करके मजा आता है लैपटॉप पे, भाई डिटेलिंग इतनी तगड़ी है ना इसकी डिस्प्ले की। चाहे आप एंटरटेनमेंट लगा लो, मल्टीटास्किंग लगा लो, प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, हर एक चीज का एक्सपीरियंस खतरनाक मिलता है। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं 840M, MS ऑफिस ये 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। आगे है भाई 80 to 90,000 रुपीज के अंदर दो लैपटॉप मिलते हैं। एक तो आपको मिलेगा 14 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में, एक आपको मिलता है Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर के साथ में। लेकिन भाई मैं आपसे कहूंगा 14 जनरेशन को छोड़ के Ryzen वाला परचेज करो, बिकॉज सिर्फ प्रोसेसर अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता परफॉर्मेंस के लिए। गेमिंग लैपटॉप में गेमिंग लैपटॉप की जान होती है ग्राफिक कार्ड के अंदर। एंड ग्राफिक कार्ड जब मैंने चेक करा ना दोनों का 3050 दिया गया, वो भी 80,000 रुपए के लैपटॉप में। मैं तो ये आपको 70,000 में ना रेकमेंड करूं, एंड ये आपको 80,000 रुपीज के अंदर 3050 मिल रहा है। इसकी तरफ तो देखना भी नहीं है। 4050 परचेज करेंगे, 6 GB VRAM है, GDDR6। गेमिंग स्कोर्स भी चेक करते हैं, बट फर्स्ट इसके अंदर हमें 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, एंड इसके अंदर भी MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, वो भी लेटेस्ट वाला 2024। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। फोर्जा होराइजन 5 लगा लो, साइबरपंक है, GTA 5 है, रेड डेड रिडेम्पशन है, सारी गेम्स एकदम ही हाई सेटिंग पे चल रही हैं, स्मूथ गेम प्ले है। एंड सेम बजट के अंदर अगर हमने बाय करना है भाई प्रोफेशनल लैपटॉप, फिर हम क्या करेंगे? अगेन एक कंफ्यूजन है। एक आपको प्रोसेसर मिलता है अल्ट्रा 7 155H, इंटेल का सबसे तगड़ा इस बजट के अकॉर्डिंग। दूसरा राइजन का सबसे बेस्ट, राइजन AI 7 350। दोनों को जब मैंने कंपेयर करा ना, राइजन वाला ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है एज कम्पेयर टू अल्ट्रा सीरीज। भाई ना मुझे इंटेल वालों ने पैसे दिए, ना मुझे राइजन वालों ने पैसे दिए। जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया, मैं तो आपको हमेशा वही लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। 8% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रही है सिंगल कोर में एंड 6% मल्टी कोर में। एंड ये जो डिफरेंस है ये AMD के फेवर में है। 82,000 रुपीज के अंदर हमें लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर मिल गया, 7500 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल जाती है, 16 GB की, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की SSD मिल जाती है, 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है, एंड रेजोल्यूशन 2K है। अगेन बढ़िया वाली डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर भी। एंड एक चीज आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, 16 इंचेस की डिस्प्ले तो मिल रही है, लेकिन भाई टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखी है, एंड इसका जो टच रिस्पॉन्स है बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह चलती है इसकी डिस्प्ले। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो यहाँ पे 80 to 90,000 रुपीज का भी बजट खत्म होता है। अब आपको एक लैपटॉप बताऊंगा लाख रुपए का, HP का विक्टस। इसमें हमें मिलता है i7 13 जनरेशन प्रोसेसर, 24 GB की रैम मिल जाती है गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी, 1 TB की SSD मिल जाती है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड साथ में ग्राफिक कार्ड भाई 5050 लेटेस्ट सीरीज का ग्राफिक कार्ड हमें लैपटॉप में दिया गया, 80 वॉट्स TGP वाला, मक्स स्विच इंक्लूडेड है। सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो भाई। हाई सेटिंग पे वैलोरेंट 280 FPS निकाल रही है, GTA 5 वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 130 FPS मिल रही है। आई मीन लिटरली यार आपको और क्या चाहिए? बाकी सारे गेमिंग स्कोर्स भी आप चेक कर सकते हो, तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है। 5050 बढ़िया काम कर रहा है i7 के साथ। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 70 वॉट की बैटरी के साथ ही 200 वॉट का अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार लैपटॉप है, लाख रुपए के अंदर दूसरा कोई लैपटॉप नहीं देखना। विक्टस परचेज करो i7 13620H वाला। तो भाई ये थे HP के वो लैपटॉप जो कि 2026 के हिसाब से सबसे लेटेस्ट हैं। आप इनमें से कोई भी लैपटॉप परचेज करो, इट इज टोटली अप टू यू, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा वो मुझे बताओ, एंड आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।